अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो मैं आई हुई थी ईद पे अपनी मम्मा के घर और यहाँ पर हमारा प्लान बना कि हम कहीं घूमने जाते हैं और जगह हमने सेलेक्ट की नथिया गली। और साथ में हमने अपनी सारी खालाओं को बोला कि आप लोग भी आना नथिया गली हरिपुर वाली साइड से और हम यहाँ मानसरा वाली साइड से जाएंगे। तो वहाँ नथिया गली में सब इकट्ठे होकर इकट्ठे सब एंजॉय करेंगे, तो बहुत मजा आएगा घूमने फिरने का। तो फिर जी अपने सेलेक्टेड डे पे हम लोग निकल पड़े सुबह 6:30 बजे हल्का फुल्का नाश्ता करके अपने घर से। और रास्ते में मौसम जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा था। सफ़र हम लोगों ने अभी काफ़ी ज़्यादा तय कर लिया था और हम बैठ कर थक गए थे, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। थोड़ा फ्रेश होने के लिए हमने गाड़ी साइड पे की और थोड़ा सा रोड पे उतर के घूमे फिरे। और मेरा बेटा जिसको मैं सुबह सोते हुए उठा के ले गई थी, रास्ते में ही मैंने फिर उसके कपड़े चेंज किए और उसको नाश्ता वगैरह करवाया। खाला लोगों की गाड़ी हमसे अभी खुद थोड़े फासले पर थी, दूर थी, तो हमने सोचा कि हम नथिया गली के बाज़ार में रुक कर उनका वेट करते हैं। बाज़ार से हमने की थोड़ी सी ज्वेलरी की शॉपिंग। और ये जो स्टोन्स वाली अभी आपको चूड़ियाँ दिखेंगी, ये वाली बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ये हमने ख़रीदी भी हैं। यहाँ पर टॉयज़ की भी काफ़ी सारी शॉप्स थी जिस पे बहुत सारे क्यूट से टॉयज़ थे। और अच्छा, यहाँ पर ना ज़्यादातर शॉल्स की शॉप्स थी, जो गर्म शॉल्स होती हैं ना उनकी। और इन सारी चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी हाई थी। और बस हम बाज़ार में थोड़ा बहुत घूमे फिरे इधर उधर, और फिर इतनी सी देर में मेरी खाला लोगों की गाड़ी भी पहुँच गई थी। और फिर हम थोड़ा सा आगे जाकर एक ट्रैक था वहाँ पर उतरे और ट्रैक से काफ़ी हम लोग नीचे गए। वहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था। फिर उसके बाद हम लोग गए एक वाटरफॉल पर। वाटरफॉल का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस भी बने हुए थे जिनमें बहुत सारे टूरिस्ट रह रहे थे। और उन्हीं में से एक टूरिस्ट की जो बेटी है वो आ गई मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए, और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और भी बहुत प्यारी प्यारी सी जगहों पर हम गए जिनकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा भी संभालना था। वो इतना शरारती हुआ है कि वो यहाँ वहाँ भाग रहा था, तो मुझे ये डर था कि इसको लग ना जाए, पथरीले रास्ते थे ना वहाँ पर। तो फिर अब जी हमें इस रास्ते से उतर कर जाना है नीचे, और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता लग रहा था और मैं डर भी रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। वैसे भी मैं हर जगह जाकर ना गिरती ही रहती हूँ। फिर जी हम लोग सेफली उतर कर नीचे आ गए और नीचे हमने अपने बैठने की जगह बनाई और फिर वहाँ पर बैठ के आराम से खाना वगैरह खाया। मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता ना ख़राब होता जा रहा था, बारिश आने वाली थी और हमें ये टेंशन थी कि हम इतनी मुश्किल से नीचे उतरे हैं और अब बारिश आएगी तो एकदम सारे ऊपर भागेंगे। लेकिन हम आराम से खाना खा के ऊपर आ गए और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, और हल्की हल्की से इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो रुकने का नाम ही ना ले। और हम लोग फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ कर दूसरी तरफ जाने लगे। हमने कहा शायद रास्ते में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई कम। इसके बाद हम एक और आबशार पर गए और वो तो इतनी प्यारी थी ना, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने वहाँ पर ना कोई पिक्चर बनाई बारिश की वजह से, और ना ही मैंने वो रिकॉर्ड की अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा थी और मैं फिर गाड़ी से उतरी ही नहीं। और वैसे बारिश की वजह से ना यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इतने प्यारे लग रहे थे सारे दरख्त और पहाड़ वगैरह। और दूसरी तरफ मैं दिल ही दिल में डर भी रही थी कि एक तो रास्ते भी इतने ख़तरनाक और बारिश भी इतनी तेज़, कहीं कुछ हो ही ना जाए। बस दुआएं कर के हम लोग सीधे रोड पे आए। बारिश की वजह से फिर हम नथिया गली से ना जल्दी ही निकल गए थे। 3-3:30 बजे हम लोग निकल गए थे। फिर रास्ते में हमारा ये प्लान था कि हम हरनोई वाले पार्क में रुकेंगे। फिर जी हम लोग पहुंच गए थे हरनोई। यहाँ पर अभी तक वैसे ही कॉन्टीन्यूसली बारिश लगी हुई थी और यहाँ पर हट्स बनी हुई थी, तो हमने उन हट्स के नीचे अपनी नई जगह ढूंढी और वहाँ पर मैट वगैरह बिछाकर हम सारे वहीं पर बैठ गए। और अब ठंडी ठंडी हवा भी थी। और पता मैं मोहम्मद के ना गर्म कपड़े साथ लेके गई हुई थी, लेकिन मेरी खाला लोग अपने बच्चों के ना गर्म कपड़े लाए ही नहीं थे, तो सारे बच्चों को इतनी ठंड लग रही थी। ये तो अच्छा था कि हम लोग साथ में सिलेंडर लेके गए हुए थे। हमने बच्चों को सिलेंडर लगा के उसके पास बिठाया कि आप लोग यहाँ पर गर्म हो जाओ ज़रा। और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश रुक गई और ये देखिए सामने स्काई साइकिलिंग हो रही थी। हम इसको देखते रहे और बारिश रुकने के बाद हम मेरे कज़न्स ने राइड्स ली, मेरी बहनों ने राइड्स ली। और फिर यहाँ पर ना ये वाली आइसक्रीम थी 50 रुपीज़ की, इतनी प्यारी थी और मतलब इतनी सस्ती और इतनी प्यारी आइसक्रीम थी ये वाली। हमें खाने में बहुत मज़ा आया। फिर मैंने मोहम्मद शहरयार को गर्म कपड़े पहना दिए थे कि ये बीमार ना हो जाए। अच्छा, ये यहाँ पर झूले लगे हुए थे ना, इनके आगे हॉर्स बने हुए थे, तो मोहम्मद शहरयार पता नहीं कौन खा रहा था या पता नहीं क्या खा
खा रहा था, मुझे याद नहीं सही से। तो ये घोड़ों को ये वो दे रहा था जो चीज़ ये खा रहा था और इतना खुश हो रहा था ये राइड्स देख के। लेकिन मैंने अभी इसको यहाँ पर बिठाया नहीं क्योंकि ये बच्चा है और अभी ख़ुद को संभाल नहीं सकता वैसे। अच्छा, फिर यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे स्टे करने के बाद अब यहाँ से भी हम लोग जा रहे थे, अपना सामान वगैरह उठा रहे थे और फिर जाते जाते हमने ये वाली आइसक्रीम दोबारा ली। उसके बाद हम एबटाबाद आ गए लेडी गार्डन, और लेडी गार्डन के सामने ये वाला चर्च है। ये इतना खूबसूरत बना हुआ है और मुझे इसको अंदर से देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हमने इनसे परमिशन ली लेकिन इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया क्योंकि हम लोग कौन सी कोई ख़ास पर्सनैलिटी थे और होंगे कोई इनकी भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। फिर हमने कहा कि चलो चर्च में नहीं जाने दिए तो हम लेडी गार्डन तो जा ही सकते हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए। और फिर यहाँ पर मोहम्मद शहरयार को बॉल नज़र आ गई, जहाँ बॉल हो वहाँ मोहम्मद शहरयार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने इन बच्चों से रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे को भी थोड़ी देर के लिए बॉल दो, और ये बच्चे भी अच्छे थे ना जो जिन्होंने मेरी बात एक बार कहने से ही मान ली। सब बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उसके बाद हम सब अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सबने रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखना है दुआ में याद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।